आज हम पढ़ेंगे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स इन इंडिया। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम एनटीसीपी। एनटीसीपी जो है 1962 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, फिर उसके अंदर वो रिवाइज करने के बाद में क्या हुआ, आरएनटीसीपी में चेंज कर दिए गए उसको। ठीक है, WHO ने उसको लॉन्च किया कब, 1993 में। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने उसको लॉन्च की, ठीक है, 1997 में। किसको, आरएनटीसीपी को। 2006 में क्या हुआ कि जो आरएनटीसीपी है उसने पूरी इंडिया को कवर किया, ठीक है, 2006 में। फिर वो आरएनटीसीपी जो है उसको एनटीईपी में चेंज कर दिए गए। क्यों, कब किया, जनवरी 2020 में। अब कंट्रोल करने से अब क्या हुआ, एलिमिनेशन करना है। ठीक है, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे आरएनटीसीपी, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, आरएनटीसीपी। WHO ने उसको ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर किया टीबी को 1993 में। ठीक है, जो आरएनटीसीपी है वो दो, फर्स्ट फेज़ जो था उसका वो 1993 से 2006 तक के था, जिसमें कि डॉट्स को इंट्रोड्यूस किया गया फर्स्ट फेज़ में। ठीक है, और जो सेकंड फेज़ है ना वो 2006 से 2011 तक के था। उसमें क्या हुआ कि जो सेकंड फेज़, फर्स्ट फेज़ में क्या हुआ, डॉट्स इंट्रोड्यूस किया गया, सेकंड फेज़ में डॉट्स प्लस जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। इसके बाद में आता है नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान, आरएनटीसीपी 2012 से लेकर के 2017 तक के था। उसके बाद में नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम जो है जो कि 2017 से 2025 तक के हैं। ठीक है, अब ये जो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम जो था 2017 से 2025 तक के। अब हम बात करेंगे आरएनटीसीपी जो रिवाइज किया गया नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम जो था। ठीक है, वो उसका एम्फेसिस किस चीज़ के ऊपर था। सबसे पहले क्या था कि रिवाइज इसलिए किया गया क्योंकि जो मेडिकल कॉलेज भी उसमें कोलैबोरेट करे। ठीक है, सभी लोग, इंटर सेक्टरल कोलैबोरेशन इंक्लूडिंग द मेडिकल कॉलेज, सभी लोग उसको जो है उसमें इंटरफेयर करे, सभी लोग कोलैबोरेट करके जो है, ठीक है, टीबी को एलिमिनेट करना है, टीबी को कंट्रोल करना था। ठीक है, फिर उसके अंदर सेकेंड चीज़ है कि सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग करना। जो टीबी पेशेंट है उसको सुपरवाइजर, जो सुपरवाइज़र है मतलब टीबी कंट्रोल, जो टीबी ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको सुपरविजन करना पड़ता है। ठीक है, उसको मॉनिटरिंग करनी पड़ती है कि कौन टीबी का ट्रीटमेंट ले रहा है, कौन नहीं ले रहा है, कितने लोग ने आधे लिया, कितने लोग ने आधा ट्रीटमेंट लिया, कितने लोग ने पूरा लिया। ये सब चीज़ रिवाइज्ड यानी कंट्रोल नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम में था। ठीक है, क्योंकि रिवाइज किया गया इसमें इसलिए करके। तो उसके बाद में आता है थर्ड चीज़, थर्ड है कि एक्सपेंडिंग सर्विसेज टू जो डिफ़िकल्ट एरियाज़, जो हिली एरियाज़ होते हैं, ठीक है ना, जहाँ पर कि हम पहुँच नहीं सकते, वहाँ पर जो है आरएनटीसीपी जो है वो प्रोग्राम ने क्या है कि सर्विसेज को वहाँ तक एक्सपेंड करना है, वहाँ तक के पहुँचाना है वो सर्विसेज को। ठीक है ना, जो हिली एरियाज़ हैं, ट्राइबल एरियाज़ हैं, ठीक है ना, जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ तक के वो सर्विसेज को पहुँचाना, ये सब आरएनटीसीपी जो है उसका मेन एम्फेसिस होता है। ठीक है, फोर्थ है कि आईईसी एक्टिविटीज़, आरएनटीसीपी जो है वो इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ करके जो है लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन देगा, किस चीज़ के बारे में, टीबी के बारे में एजुकेट करेगा, इन्फॉर्मेशन देगा, कम्युनिकेट करेगा कि टीबी इस चीज़ से होती है, आपको प्रोटेक्ट करना है अपने आप को भी, अगर आपकी कम्युनिटी में है तो इस टाइप का। तो जो है पैम्फलेट देगा कि, ठीक है, ब्रोशर दे करके टीबी का, ठीक है, टीबी एलिमिनेशन, टीबी कंट्रोल प्रोग्राम का ब्रोशर दे करके, ठीक है, ये सब चीज़ें दे करके उन लोगों को एक दूसरे को जागरूक करना, एक दूसरे को लोगों को कम्युनिकेट करना कि भाई टीबी ऐसे होता है, टीबी जो है एक दूसरे से फैलता है, तो आप टीबी पेशेंट से दूर रहिए करके। ठीक है, फिफ्थ है कि जो टीबी HIV कोऑर्डिनेशन, मतलब कि जो HIV पेशेंट होते हैं मोस्टली क्या होता है कि वो इतने ससेप्टेबल होते हैं, उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत कम होती है, तो उनको टीबी होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो इसलिए करके क्या होता है कि टीबी HIV कोऑर्डिनेशन, उन दोनों को मिला करके जो है ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, फिर सिक्स्थ है कि ड्रग रेजिस्टेंस सर्विलेंस करना। ड्रग्स रेजिस्टेंस सर्विलेंस जो है
RNTCP में था, मतलब कि जो ड्रग रेजिस्टेंस केसेस होते हैं, ठीक है ना, MDR केसेस, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस केसेस, या XDR केसेस, एक्सटेंसिव रेजिस्टेंस केसेस, एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस केसेस जो होते हैं उनको सर्वेलेंस करना, उनका सर्वे करना, डाटा इकट्ठा करना उनका, ठीक है ना, कि कितने MDR के केसेस है, कितने XDR के केसेस हैं, ठीक है, ये RNTCP एम्फेसाइज करती है, ठीक है। फिर 7 चीज़ है कि जो पेडियाट्रिक्स जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो है ना, अलग से जो बच्चों के लिए अलग जो है TB का ट्रीटमेंट के बॉक्सेस जो होते हैं वो अलग इंट्रोड्यूस किए गए, ठीक है, RNTCP में, ठीक है। फिर उसके कहना कि इंटरमीडिएट रिसर्च लैब ये इस्टेब्लिश की गई। क्यों इस्टेब्लिश की गई, स्थापित की गई है? क्योंकि जो है स्प्यूटम माइक्रोस्कोपिक टेस्ट जो किए जाते हैं उनको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए इंटरमीडिएट रिसर्च लैब जो होता है वो बनाई गई, ठीक है, किसी के साथ में एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट के साथ में इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट जो है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, प्लस जो है कल्चर और ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट जो होता है वो प्रोवाइड करने के लिए। जो इंटरमीडिएट रिसर्च लैब जो होते हैं ना, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं लैब में, क्या होगा कि स्प्यूटम टेस्ट जो है स्प्यूटम माइक्रोस्कोपिक जो टेस्ट होंगे, ठीक है, और वहाँ पर कल्चर टेस्ट होंगे। 2 कल्चर टेस्ट होते हैं, एक तो सॉलिड कल्चर टेस्ट होता है, एक लिक्विड कल्चर टेस्ट होता है, ठीक है ना। तो ये जो है कल्चर टेस्ट होंगे, ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट होंगे, ये सब इंटरमीडिएट रिसर्च लैब जो होते हैं, ठीक है, इनको स्ट्रेंथनिंग की गई कि यहाँ पर ये सब टेस्ट अवेलेबल हों, ठीक है। आते हैं हम उसके बाद में कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं किस चीज़ के, ये RNTCP के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो क्या क्या थे। RNTCP जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, ठीक है। सबसे पहला है कि जो रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है, तो हमको TB जो पेशेंट है सभी को डॉट्स जो है वह इंश्योर करना है कि सभी लोगों को, TB वाले पेशेंट को सभी को जो है डॉट्स ट्रीटमेंट मिले, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या है कि 90% जो TB केसेस हैं, जितने भी TB केसेस हैं उनको नोटिफाई करना है, 90% नोटिफिकेशन होना चाहिए, मतलब कि जो है मैंने जिनको TB हुई है एक कम्युनिटी में, तो जो है वहाँ पर अगर 100 लोगों को अगर हुई है तो 90% जो है वहाँ पर नोटिफाई हो जाना चाहिए उतने लोग, यानी कि कोई भी जो TB पेशेंट है वो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होगा, पहले तो नोटिफाई कर लिए, अब हम उसको ट्रीटमेंट देंगे तो क्या होगा कि जो सक्सेस होता है वो हमको 90% हमको सक्सेस मिलनी चाहिए, ठीक है। जितने भी न्यू केसेस होते हैं TB के, उसमें हम ट्रीटमेंट देने के बाद में हमको सक्सेस जो होती है वो हमको 90% मिलनी चाहिए उसमें, ठीक है। और जो रीट्रीटेड केसेस होते हैं, मतलब जिनको पहले TB हो चुका है और उसके बाद में फिर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो उन लोगों में जो क्योर होता है वो 85% जो होता है वो हमको मिलना चाहिए। RNTCP प्रोग्राम जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स थे। उसके बाद में आते हैं कि जो स्ट्रैटेजी जो है RNTCP प्रोग्राम जो है उसमें जो फॉलो की जा रही है वो कौन कौन सी स्ट्रैटेजी हैं। सबसे पहला है डॉट्स का मतलब क्या होता है कि डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। अब ये जो डॉट्स है ना, ठीक है, इसको WHO ने 1993 में जो है लॉन्च किया, ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको 1997 में लॉन्च करी, ठीक है। अब ये जो डॉट्स है ना, इंडिया को उसने पूरा कवर किया कब, 2006 में, ठीक है, मार्च 2006 में। उसके बाद में इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड पॉपुलेशन, जो कि वर्ल्ड में जिसने की पॉपुलेशन कवर करी है अंडर द डॉट्स, यानी कि सबसे ज़्यादा यानी कि डॉट्स जो है इंडिया में मिला है। डॉट्स जो ट्रीटमेंट है वो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया जिसमें को कि डॉट्स ट्रीटमेंट मिला है। फिर उसके बाद में आता है कि जो डॉट्स है ना उसके जो 5 मेजर कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है डॉट्स का कि अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टमैटिक मॉनिटरिंग, ठीक है। जो TB के पेशेंट होते हैं उनका सिस्टमैटिक मॉनिटरिंग करना, ठीक है। उनका जो है फाइनेंशियल जो दवाइयाँ हैं TB के लिए, जो दवाइयाँ डॉट्स है, जो भी ट्रीटमेंट है उसका जो है उसको लिए जो पैसे की ज़रूरत पड़ती है
फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है वो सब देना, ठीक है, ये मेन कंपोनेंट है। सेकेंड है कि जो है गुड क्वांटिटी क्वालिटी स्पेक्ट्रम माइक्रोस्कोपिक टेस्ट जो होता है वो अच्छा होना चाहिए। थर्ड है कि पॉलिटिकल विल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटमेंट, मतलब कि अगर देखो क्या होता है कि किसी भी ट्रीटमेंट या कोई भी प्रोग्राम अगर लॉन्च होता है, अगर उसमें जो है सरकार अगर उसमें मदद करती है, ठीक है ना, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी लोग हैं, अगर वो भी अगर सब लोग मिलजुल के अगर किसी भी प्रोग्राम को करते हैं, मतलब कोई भी प्रोग्राम अगर सरकार चलाती है तो उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, और जो पॉलिटिशियन लोग होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो लोग होते हैं, उन लोग सभी लोग अगर मिल के करते हैं तो वो प्रोग्राम जो होता है वो सक्सेसफुल होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में क्या है कि जो डॉट्स है, ठीक है, अनइंटरप्टेड ड्रग सप्लाई, मतलब कि जो है वहाँ पर जो डॉट्स दे रहे हैं, जो ड्रग्स दे रहे हैं डॉट्स में, मतलब तो वो उसमें कोई इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, उसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, ठीक है। फिफ्थ है कि डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, क्योंकि जो डॉट्स में क्या होता है कि जो पेशेंट डॉट्स प्रोवाइडर के सामने ही जो टीबी पेशेंट होता है उसको दवाई खानी होती है डॉट्स की, ठीक है, तो इसलिए डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जाता है ये, ठीक है, इसलिए इसको नाम क्या है इसका, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट। ये हो गया 5 मेजर कंपोनेंट्स डॉट्स के। उसके बाद में क्या हुआ कि जो डॉट्स प्लस है, डॉट्स प्लस जो है ना वो जो डॉट्स में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि एडिशन की गई जो है, तो वो डॉट्स प्लस उसको कहा गया, वो प्रोग्राम को क्या हुआ, डॉट प्लस जो है वो जो कुछ केसेस ऐसे थे जो कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस केसेस, ठीक है ना, तो उनके लिए क्या हुआ कि डॉट प्लस जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। डॉट्स प्लस प्रोग्राम जो है वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए था, ठीक है ना, जो कि प्रोग्रामेटिक मैनेजमेंट है, ठीक है, ड्रग रेजिस्टेंस टीबी के लिए, ठीक है, जिसमें कि टीबी को जो डायग्नोस कैसे करना है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट एमडीआर केसेस जो होते हैं टीबी के, उनको कैसे डायग्नोस करना है, वो चीज़ ऐड की गई उसमें, उनका ट्रीटमेंट कैसे करना है, उनका मैनेज कैसे करना है, यानी इसमें जो बात की गई है ना डॉट्स प्लस में, वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के ही लिए, टीबी के लिए ही बात की गई है कि वो जो एमडीआर केसेस हैं टीबी के, उसको कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे डायग्नोस करना है, उसको ट्रीटमेंट कैसे देना है, सिर्फ एमडीआर केसेस के बारे में स्पेशली बताया गया है, ठीक है ना, उसके लिए ये इम्प्लीमेंट किया गया है डॉट्स प्लस प्रोग्राम जो है वो, ठीक है, इस जिससे कि जो है प्रिवेंट करने के यानी फिर से दोबारा जो है एमडीआर केसेस, एमडीआर जो है टीबी ना हो लोगों को, जो है पूरा टीबी का ट्रीटमेंट लेने के बाद में, जो डॉट्स है वो पूरा लेने के बाद में, उसके बाद में उनको जो है एमडीआर फिर से मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जो है टीबी फिर से डेवलप ना हो, इसके लिए डॉट्स प्लस प्रोग्राम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। इसके बाद में अब हम पढ़ेंगे कि जो 99 डॉट्स है वो थर्ड स्ट्रैटेजी है रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम में, ठीक है। अब ये जो 99 डॉट्स है, ठीक है, वो एक आईसीटी बेस्ड एडहेरेंस सपोर्ट है, मतलब कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड एडहेरेंस सपोर्ट है। मतलब इसमें क्या होता है कि एक तो सबसे पहला चीज़ ये है कि एक ये सबकी पहुंच के अप्रोच में रहेगा, मतलब एकदम सस्ता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें जो दवाई दी जाती है ना, इसमें क्या होता क्या है, देखो इसमें क्या दिया है कि लो कॉस्ट अप्रोच, मतलब सस्ता है, ठीक है, सब फॉर मॉनिटरिंग एंड इम्प्रूविंग जो है टीबी मेडिकेशन एडहेरेंस, जो लोगों को दवाई दी जाती है टीबी की मेडिसिन दी जाती है, उससे लोग उसको पूरा पूरा दवाई लें, एडहेरेंस मतलब उससे चिपके रहे, मतलब उसके साथ में पूरा जो दवाई का डोज है वो पूरा कंप्लीट करें, इस चीज़ को वो मॉनिटर करता है, जो 99 डॉट्स है वो मॉनिटरिंग करता है, इम्प्रूव करता है कि वो टीबी की दवाइयाँ जो दी जा रही हैं वो पूरा कंप्लीट डोज उसको फिनिश करे, वो कंप्लीट करे, ठीक है, उसके लिए मॉनिटरिंग की जाती है, तो वो 99 डॉट्स है, ठीक है। कैसे की जाती है, अब ये है सबसे पहला क्या चीज़ होता है कि जो 99 डॉट्स है वो एक ब्लिस्टर पैक होता है एंटी टीबी का, ठीक है, जो कि एक एनवलप में रैप करके दिया जाता है, ठीक है। अब जब कभी भी क्या होता है कि पेशेंट दवाई लेगा, ठीक है ना,
ईच टाइम पेशेंट टेक्स अ डोज, जब भी वो पेशेंट जो है मेडिसिन लेगा तो उस टाइम में क्या होगा कि वहाँ पर पीछे पे ना नंबर्स लिखे हुए रहते हैं। जब भी वो दवाई लेगा, दवाई लेने के बाद में क्या होगा कि नंबर जो छिपे रहते हैं उसके पीछे पे पिल्स के, तो वो नंबर जो हमको दिखेंगे तो फिर वो जब नंबर कंप्लीट होंगे ना तब वो फ्री कॉल उसमें देगा, ठीक है ना, उस नंबर पे, तो वो मिस कॉल अलर्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब यहाँ पर हम क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं मिस कॉल दे करके, ठीक है, जिससे कि लोग जो है वो हमको पता चल जाएगा, उधर वहाँ पर रजिस्टर हो जाएगा कि हाँ भाई उसने वाली मेडिसिन कंप्लीट कर ली है। तो इस तरीके से ये ICT बेस्ड एडहेरेंस सपोर्ट है, मतलब ये पूरी तरह से पेशेंट जो है वो दवाई ले रहा है, एडहर है अभी तक के पूरा उस तरह से चिपका हुआ है, उस मेडिसिन को ले रहा है, कंप्लीट डोज कर रहा है करके, ये चीज़ हमको ईजिली मिल जाएगी, मॉनिटरिंग हो जाएगी, ठीक है। कंप्लायंस रेट इससे क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और क्योर जो है वो 99% हो गई। जब पूरा मेडिसिन अगर वो पूरा डोज लेगा, कंप्लीट डोज अगर डॉट्स का लेता है तो वो क्या होगा, क्योर हो जाएगा, 99% क्योर हो जाएगा वो, ठीक है ना। वर्ल्ड TB डे जो है वो 24 मार्च को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे 4th स्ट्रैटेजी, जो कि स्टॉप TB स्ट्रैटेजी है। स्टॉप TB स्ट्रैटेजी जो है वो लॉन्च की गई थी 24 मार्च 2006 में, ठीक है। कब लॉन्च की गई, 24 मार्च 2006 में, स्टॉप TB स्ट्रैटेजी। ये ग्लोबल इनिशिएटिव है, ठीक है ना। ग्लोबल इनिशिएटिव है इसलिए क्योंकि इसमें क्या है कि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं, ठीक है, उनको अचीव करना है, प्लस स्टॉप TB पार्टनर्स जो है उनको अचीव करना है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स इसलिए हैं क्योंकि ये सब ग्लोबल लेवल पे था, ठीक है ना। WHO जो है और सभी, यानी कि एक नेशनल ग्लोबल लेवल पे था, तो इसलिए करके क्या होता कि इसमें जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स सेट किए गए थे जो कि 2015 तक के थे, तो वो भी अचीव करना था, और स्टॉप TB पार्टनर्स जो हैं उनके भी टारगेट्स को जो है वो अचीव करना है 2015 तक के, ये दोनों टारगेट्स को अचीव करना था, ठीक है। इसलिए ये स्टॉप TB स्ट्रैटेजी में है, ठीक है। अब हम TB को स्टॉप कैसे करेंगे, TB को स्टॉप हम तभी कर पाएंगे जब हम TB को रोकेंगे। कैसे रोकेंगे, प्रिवेंट करेंगे, ठीक है ना। TB को कैसे, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है, प्रिवेंटिव मेडिसिन देंगे, ट्रीटमेंट देंगे TB के लिए, तो उससे क्या होगा कि हम TB कन्फेक्शन को रोक देंगे, ठीक है ना। तो रोग डिसीज़ को बढ़ने नहीं देंगे, तो फिर क्या होगा, हम प्रिवेंट कर देंगे ना। तो डिसीज़ जो जिनको TB हो चुका है, ठीक है ना, उन लोगों में हम डिसीज़ को रोक देंगे, तो फिर उससे इंडिविजुअल और कम्युनिटी को हम बचा लेंगे TB से, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि डेथ जो है वो रिडक्शन 50% रिड्यूस हो जाएगी, डेथ एज़ कम्पेयर टू द 1990 के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारा जो TB का डेथ है ना वो अभी 50% रिड्यूस हो जाना चाहिए 2015 तक के, ठीक है ना। 2015 तक के हमारा जो डेथ है TB के कारण जो है वो 50% रिड्यूस हो जाना चाहिए, 50% कम हो जाना चाहिए, ठीक है। और जो स्टॉप TB है ना स्ट्रेटजी, उसमें क्या है कि TB को एलिमिनेट करना है, ठीक है ना। कब तक के करना है, 2050 तक के हम एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। ये इसका टारगेट है स्टॉप TB का, ठीक है। उसके बाद में आते हैं हम फिफ्थ जो है RNTCP में स्ट्रैटेजी जो यूज़ की जा रही है, एंड TB स्ट्रैटेजी। एंड TB स्ट्रैटेजी जो है नाम ही बता रहा है कि एंड करना है TB को ग्लोबल लेवल पे, ठीक है, ठीक है। जो NTB जो है वो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने 2014 में उसको जो है अडॉप्ट किया, ठीक है। कब, 2014 में उसको लॉन्च किया है, ठीक है। अब इसका एम क्या है कि एंड करना है ग्लोबल TB एपिडेमिक, ग्लोबल लेवल पे जो पूरी दुनिया से हमको TB को एंड करना है, ठीक है, ठीक है। जो नए अभी क्या, पहले क्या था कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे जो है ग्लोबल लेवल पे, जो कि 2015 तक के थे। अब उसको चेंज कर दिया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, जो कि 2030 तक के हैं। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो 2030 तक के हैं, और जो NTB है उसके टारगेट जो है वो अचीव करना है हमको
5 साल जो है उसके बाद तक है, मतलब 2035 तक के हमको अचीव करना है। ठीक है, क्या टारगेट्स है? 95, 90, 0, मतलब 95%। 95% मतलब क्या होता है कि जो डेथ हो रही है ना टीबी के कारण, उसको हमको 95% तक के लेके नहीं आना है कंपेयर टू 2015। 2015 के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो जो टीबी के कारण जो डेथ हो रही है ना, उसको हमको 95% रिड्यूस करना है, 95% कम कर देना है। ठीक है, और 90% जो है हमको टीबी का इंसिडेंस रेट जो होता है वो हमको 2015 के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर हमको 90% जो है टीबी के सोने की टीबी का रेट लेके आना है, इंसिडेंस को हमको कम करना है। टीबी इंसिडेंस जो है वो हमको 90% पे ले आना है। और जो टीबी के कारण जो कैटास्ट्रॉफिक कॉस्ट होती है, ठीक है ना, जो टीबी अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं उनमें जो खर्चा होता है ना, उसको हमको 0 पे लाना है। इसीलिए क्या हो रहा है कि आज जो है निक्षा पोषण योजना भी चालू की गई है, जिसमें कि 500 रुपये जो है वो टीबी पेशेंट को दिया जाता है कि उसका खाने पीने के लिए, क्योंकि कई इतने गरीब होते हैं वल्नरेबल जो कि उसको सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए कहा कि उसको एकदम 0 पे लाना है। ये एंड टीबी स्ट्रेटजी है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, जो कि जनवरी 2020 को लॉन्च की गई। जो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है, जो कि जनवरी 2020 को लॉन्च किया गया था। उसके बाद में हम इसमें पढ़ेंगे कि जो नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान है फॉर द टीबी एलिमिनेशन, जो कि 2017 से 2025 तक के हैं। और जो RNSP था वो 2012 से 2017 तक के था। अभी जो है, अभी जो चल रहा है ना, वो 2025 तक है अभी, मतलब कि टीबी एलिमिनेशन वाला जो है नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान चल रहा है। अभी इसमें जो स्ट्रैटेजी क्या है कि NSP की स्ट्रैटेजी, NSP RNTCP की जो स्ट्रैटेजी है वो, और प्लस NTB टारगेट्स। ठीक है ना, मतलब कि हमको NTB का टारगेट क्या है कि 90% उनको डेथ रेट लाना है, 95% उनको डेथ रेट रिड्यूस करना है, 90% इंसिडेंस रेट लाना है, और कैटास्ट्रॉफिक को 0 पे लाना है। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, मतलब उनको अचीव करना है 2030 तक के, मतलब डेवलप होने के लिए जो है, सस्टेन करने के लिए जो डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, ठीक है ना, वो अचीव करने कब तक है? 2030 तक के। अब जो नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान है उसका विज़न क्या है? उसका विज़न ये है कि इंडिया को टीबी मुक्त करना है। ठीक है ना, क्योंकि देखिए क्या चीज़ है, सभी चीज़ हम इसमें इंक्लूड कर दिए, तो टीबी हमको क्या, इससे क्या करेंगे, हम इंडिया को फ्री करेंगे, पूरी तरह से मुक्त कर देंगे टीबी को। ठीक है ना, कैसे करेंगे? जब टीबी के कारण बिल्कुल भी डेथ नहीं होनी चाहिए, टीबी की कोई भी डिसीज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, और टीबी के कारण पावर्टी भी नहीं होनी चाहिए, गरीबी भी नहीं होगी, तभी जाके हम टीबी को फ्री मुक्त भारत कर पाएंगे, टीबी मुक्त भारत कर पाएंगे। अब उसके बाद में जो गोल्स है वो ये है, टीबी मुक्त भारत हमको अचीव करना है, तो हम कैसे कर पाएंगे? जब हमने टीबी के केसेस को कम करेंगे तभी जाके, ठीक है ना, तो टीबी के केसेस को जब जल्दी से जल्दी रैपिडली हम डिक्लाइन करेंगे तो टीबी की मॉर्बिडिटी जो है, ठीक है ना, मोर्टालिटी, मतलब जो टीबी का डिसीज़ कंडीशन है, ठीक है, टीबी के कारण जो डेथ होती है, टीबी के कारण जो डिसीज़ होती है ना, जो परेशानी होती है, लोगों को कमज़ोर हो जाते हैं पूरी तरह से, तो वो सब चीज़ें जो होती हैं उनको अगर हम जल्दी से जल्दी कम करेंगे तो हम टीबी को इंडिया से ख़त्म कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है ना, 2025 तक है ये नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान का है कि 2025 तक जो है उसको एलिमिनेट करना है क्योंकि टीबी को। अब ये जो नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान है, ठीक है, इसके जो पिलर्स हैं स्ट्रैटेजी के, फर्स्ट क्या है? डिटेक्ट करना। जो टीबी है उसको डिटेक्ट करो, कहीं भी जाके, चाहे प्राइवेट में डिटेक्ट करवाइए या आप पब्लिक सेंटर में जाइए, लेकिन अर्ली जो आइडेंटिफिकेशन करवाइए, मतलब जल्दी से जल्दी आप उसको आइडेंटिफाई करिए। अगर किसी को टीबी हो गया तो प्लीज़ आप जल्दी से जल्दी जो है डिटेक्ट करवाइए, डॉक्टर के पास जाइए, और उसके बाद में हाईली जो है सेंसिटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होते हैं, ठीक है ना, प्रॉम्प्टली जो है डायग्नोसिस, मतलब कि जल्दी से जल्दी आप डायग्नोसिस जो है बन पाएगा, डायग्नोसिस बन पाएगा तो आप जो, अगर मल्टी रेजिस्टेंट ड्रग केसेस हैं, ठीक है ना, या फिर अगर एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस केसेस हैं, तो आपको वहाँ पर यूनिवर्सल एसेस जो है
प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है ना। सभी लोगों को जो है टीबी के पेशेंट जो है यूनिवर्स में सभी टीबी पेशेंट को जो है हाई क्वालिटी टीबी डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है वो अवेलेबल करवाना है। ये जो नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान है, इस स्ट्रैटेजी का मेन इम्पॉर्टेंट पर्पस है कि सभी लोगों को जो टीबी के पेशेंट हैं उन सभी को जो है हमको टीबी डायग्नोस्टिक टेस्ट अवेलेबल करवाना है। तभी जाकर तो हम टीबी मुक्त भारत अभियान का टीबी मुक्त भारत का बना पाएंगे ना, जब हम उसको डायग्नोस्टिक टेस्ट पूरी तरह से अवेलेबल करवाएंगे। सभी हाई डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होते हैं वो भी अवेलेबल करवाएंगे तभी जाके। उसके बाद में आता है कि ट्रीट करना। सेकंड जो स्ट्रेटेजिक पिलर्स है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो ये रहता है कि ट्रीटमेंट। जब कम्युनिटी के नीड्स के हिसाब से अगर जो भी टीबी का ट्रीटमेंट उसको चाहिए टीबी पेशेंट को, तो वो चीज़ अवेलेबल करवाना। क्योंकि क्या होता है कि जो पुअर और वनरेबल पॉपुलेशन होता है, जो गरीब लोग होते हैं ना, उन लोगों को ना अगर क्या होता है कि टीबी का अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। ये तो आज सरकार की योजनाएं चल रही हैं, इस वजह से लोगों को आज टीबी का हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट मिल पा रहा है, अच्छा ट्रीटमेंट मिल पा रहा है। इस वजह से आज जो है टीबी के कारण डेथ भी कम हो गई है, ठीक है ना। टीबी की डिसीज़ कंडीशन भी कम हो गई है, गरीबी भी टीबी की, क्योंकि निशा पोषण योजना तो चल ही रही है जिसमें कि 500 रुपये दिया जाता है, ठीक है ना। और जो टीबी का ट्रीटमेंट जो देते हैं जो डॉट प्रोवाइडर्स होते हैं उन लोग को भी जो है इंसेंटिव के रूप में पैसा दिया जाता है आज। तो ये सब चीज़ें आज सरकार ने बहुत जो है टीबी ट्रीटमेंट के लिए जो है बहुत सारे जो इंसेंटिव्स, बहुत सारे जो है न्यूट्रिटिव इंटेंसिव जो है इंसेंटिव जो है टीबी पेशेंट को दिए जा रहे हैं। तो उस वजह से क्या है आज टीबी का जो आज रेट है, यानी कि इंसिडेंस रेट जो है या फिर मोर्टालिटी रेट है, सभी कम हो गया है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियसली। पहले के कंपैरिजन में बहुत कम हो गया टीबी का इंसिडेंस रेट, ठीक है। और उसको हम लेकिन अब हमें एलिमिनेशन करना है, पूरी तरह से एंड करना है, ठीक है। अब जो थर्ड है कि प्रिवेंट करना है टीबी को। जहाँ पर कि टीबी ससेप्टेबल पॉपुलेशन, जहाँ पर कि टीबी ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर जो जैसे कि सिटीज़ हो गई, वहाँ पर क्या होता है कि झुग्गी झोपड़ियों में क्या क्या है, एक तो न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पाता, तो वहाँ पर ससेप्टेबिलिटी टीबी की ज़्यादा हो जाती है। तो वहाँ पर हमको टीबी का इमरजेंस होने का ज़्यादा चांसेस रहता है, तो वहाँ पर हमको प्रिवेंट करना है। तो ये नेशनल स्ट्रेटेजी जो प्लान है उसमें ये प्रिवेंट करना है टीबी का, जो टीबी को होने रोकना है, टीबी को होने से रोकना है, मतलब लोगों के बीच में जो है, ठीक है। फोर्थ आता है बिल्ड करना है। क्या चीज़ बिल्ड करना है नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान के हिसाब से, क्योंकि देखो आज जब बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जो कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस केसेस होते हैं, या फिर जो XDR एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस केसेस होते हैं टीबी के, तो उनमें क्या होता है कि वो क्रिटिकल हो जाते हैं, तो उनको कैसे मैनेज करना है, उसके लिए रिफॉर्म्स बनाना ज़रूरी है, वो सब बिल्ड करना है, ठीक है। फाइनेंशियल नॉर्म्स जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट जो है लोगों से और ज़्यादा मिलेगा। जितना ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा उतनी ज़्यादा हम टीबी पेशेंट को सुविधाएं दे पाएंगे, ठीक है ना। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो पाएगा, ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करना, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉनिटरिंग होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सुविधाएं पहुँचेंगी। ह्यूमन रिसोर्स अगर हम बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्ट्रक्चर करेंगे तो, ठीक है ना। ये प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन से ही हो पाएगा। लोग जो है प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन करेंगे ना, तभी जो है ये टीबी जो टीबी मुक्त भारत बन पाएगा, ठीक है। अब जो प्राइवेट सेक्टर है जो है अगर पार्टिसिपेट करता है तो उससे क्या होगा कि जो एफिशिएंसी है इस प्रोग्राम की, जो नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान है ना जो टीबी एलिमिनेशन के लिए जो है, उसका एफिशिएंसी क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। जब उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो फिर ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगा, और जो अकाउंटेबिलिटी है हेल्थ सिस्टम की जो है वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। जो स्ट्रेटेजिक प्लान है, मतलब जो स्ट्रेटजी है, जब हम देखो उसको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है हर तरीके से, जैसे आज नेक्स्ट पोर्शन ये सब मिल रहा है ना, तो उससे क्या हो रहा है, ये जो भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं वो एक एफिशिएंट हो गए ना, इफेक्टिव हो गए हैं। वो अकाउंटेबिलिटी है, यानी कि पूरी दवाइयाँ जो है फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, तो पूरी दवाइयाँ टॉट्स का जो पूरा ट्रीटमेंट मिल रहा है उन लोगों को। उसके अलावा 500 रुपये अलग से मिल रहा है, तो फाइनेंशियल सपोर्ट मिल ही रहा है, तो पूरा दवाई ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है, टीबी से पूरी तरह से ठीक हो रहे हैं, ठीक है ना। तो उससे क्या हुआ कि जो रिस्पॉन्स है टीबी एपिडेमिक का जो है वो बढ़ गया है, अब टीबी पूरी तरह से ठीक हो रहा है लोगों के बीच में,
ठीक है ना। तो इस वजह से टीबी जो है अब हमें एलिमिनेट कर पाएंगे।